हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के आंसर के रिलीज होने के बाद मैथ के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें शिफ्ट बाई शिफ्ट हम लोग अभी कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं अभी 11 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड की सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। लिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि टोटल 21 यानी 21 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें से कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया, फर्स्ट सेकंड कर लिया, अभी हम लोग थर्ड नंबर शिफ्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग 21 शिफ्ट को कवर कर लेंगे। जो क्वेश्चंस रॉन्ग पूछी गई थी एसएससी की तरफ से, जिस पे आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, ऑप्शन ऑब्जेक्शन कर सकते हो, मैंने उसका वीडियो अलग बना दिया। आप उसको देख लेंगे किसके शिफ्ट में क्वेश्चंस गलत पूछी गई थी। जैसे अभी तक मैंने 18 तारीख की शिफ्ट की, 11 तारीख की शिफ्ट की क्वेश्चंस मैंने जो गलत पूछी गई थी वो मैंने बना दिया वीडियो, आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, चैनल पे न्यू होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे एंड आपको फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे 11 की शिफ्ट थर्ड की। बोला गया कि किसी वस्तु के आर्टिकल में 15% की कमी होने के बाद 272 रुपये में 2 किलो सामान एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बोलता है कि उस वस्तु का घटा हुआ दाम बताया। तो आप उसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, एडवांस से भी कर सकते हैं। चलिए मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे कर पाओगे, जिससे आप क्वेश्चन में फंसो ना। मान लो कि 272 रुपये का सामान था, जिसका दाम घट जाने के बाद मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ ना, तो ऐसा लिख दूंगा। कितना ज़्यादा, तो 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। 17 और 20 कहाँ से आया, तो देखिए 100 का सामान 85 में हो गया, मतलब 20 का सामान 17 में हो गया। तो पहले 17 में जितना मिल रहा, 20 में जितना मिलता था, अब 17 में 2 किलो ज़्यादा मिल रहा था। इसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। इसको जब फर्दर सॉल्व करके लिखो तो क्या बन जाएगा, ये 20 में से 17 में चले गए तो 3x बच जाएगा ऊपर में। नीचे में क्या बच जाएगा, 17x इंटू 20x। इधर में क्या बच जाएगा 2, और इधर में आप इधर 1 ही लिख दो, और 2 से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपका 2 एकम 2 तिया 2 छक 12 है ना। तो आपको 17x का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं 3x की भी ज़रूरत है नहीं आपको। अब ये x से x तो कैंसिल ही हो जाएगा, 17x यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए 136 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 408, 408 बटे में 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 20.4 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 20.4। तो ये आपका उत्तर था। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 बार रेशियो आ गए तो 2 का वैल्यू, सॉरी 20 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पे 2 kg दिया गया है, 1.5 आ जाएगा। यहाँ से आप इक्वेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपको डीआई का क्वेश्चन मिलते ही आप प्री या मेंस में क्या करोगे, छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, बट मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ, चल रहा हूँ। हिस्टोग्राम दिया गया था, पूछा गया है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट लेस देन 170। 170 यहाँ है, मतलब इधर से इधर की बात की गई है। ठीक है, एज द परसेंटेज करेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट मोर देन 160। मोर देन 160 मतलब यहाँ 160, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की गई है। तो आप जोड़ लीजिए, क्या कर सकते हैं इसको आप। ये 20 है, ये 12 है, तो कितना हो गया 32, 32 और 6 38 हो गया, 38 हो गया। ये कितना परसेंट है किसका, तो इसका 24, और 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 और 18 कितना हो जाएगा 58 और 4 62, यही हो जाएगा। 2 से 19 बार में चल जाएगा, 2 से 31 बार में चल जाएगा। अभी और कैसे जा सकता है, 30 चौके 120, 30 15, हमने यहाँ कुछ गलती करी है क्या, 1 मिनट। पूछा गया था एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हाइट लेस देन 170। 170 यहाँ पर है, 170 से लेस, 170 से 80 है, 170 से लेस मतलब 20, 12, 32 और 6 38। ठीक है, पूछा गया और एज ए परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाइट मोर देन 160। 160 मतलब यहाँ से, ठीक ही है। तो यहाँ से कितना हाइट हो जाएगा 24, 36, 40, 40 और 40 और 18 58, 4 62 और 20 82। अच्छा, मैंने उस 20 को ऐड नहीं किया था। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से चला जाएगा 19 बार, 2 से चला जाएगा 4 41 बार में, यहाँ पे 2 जीरो लगाओगे तो लगभग कितने बार में चल जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 से जा रहा है, 5 से जाएगा नहीं, तो 4 से जाएगा मतलब एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको 4 से। तो ये आपका उत्तर लगाते हुए आगे निकल जाना है।
बोला गया एक ट्रायंगल है ए सी डी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए सी डी, बी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड ए डी। यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है। बोला गया सच डेट बी इज पैरेलल टू सी डी, बी इज पैरेलल टू सी डी। बोला गया सी डी बराबर 9 दिया गया है, बी ई बराबर 6 दिया गया है, मतलब 6/9 ऐसे ही हो गया, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 2/3 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, उसके बाद बोला कि ए बी 5 दिया गया, ए बी 5 दिया गया, मैं छोटा वाला भुजा ही 5 दिया गया है। पूछा क्या गया है, ई डी बराबर 2 दिया गया है। पूछा गया मेजर ऑफ, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए ई मतलब ये एंड बी सी मतलब ये। तो कुछ करना नहीं है आपको, अगर ये पूरा निकालना है तो क्या चाहिए होगा आपको चाहिए होगा x+2 चाहिए होगा, ठीक है। तो इधर में कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ में 2x+4 हो जाएगा, ठीक है। 2x+4 हो जाएगा, और 15 में से 4 गया तो 11/2 मतलब 5.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 5.5 ही होगा ना, ये चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने यहाँ लगता है गलती कर दी है, ये x/, अगर 5 मैं लिख रहा हूँ तो 5 उस साइड के लिए मैंने लिखा था ना, तो 5 उसके हिसाब से अलग ही होगा फिर। 2/3 हमने लिख दिया, 2/3 हमने लिख दिया, मतलब क्या BE/CD लिख दिया, और AB दिया गया था ना 5, तो ये 5 लिख दूंगा, और ये क्या 5+x हो जाएगा ना, 5+x हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करूँगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 प्लस 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना 2.5 आ गया, 2.5 का आ गया। BC हमारा 2.5 आ गया। अगर BC हमारा 2.5 आ गया, मतलब टोटल हमारा 7.5 हो गया, या फिर आप ऐसे भी निकाल लो, इसको निकालना चाहते हो तो 3/2 हो गया आपका ये, आपका 6/3 आपका ऐसे ही पूछा गया था, ये वाला चीज़ पूछा गया था, हमने इसको y माना तो इसको x मान लेते हैं। तो ये आपका x+2 बटे में 9 बराबर में, एक मिनट ये मैं क्या कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटे में 2 बटे में x+2, 3 दूनी 6, और इधर में 2x+4, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा नहीं, यहाँ 2 नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ ऊपर भी x है ना, तो x ही होगा। तो उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x बराबर 4 आ जाएगा, मतलब 4, 2.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 क्या आया हमारा, ए ई 4 आया ना, तो पहले 4 मारेंगे, ऐसा नहीं किया ऑप्शन करके आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट सही आंसर हो जाएगा। सेक ए का वैल्यू दिया गया है आपका 17/8। सेक आपको पता है क्या होता है, सेक होता है h/b, मतलब ये दिया गया 17, ये दिया गया 8, ठीक है। ये दिया गया 17, ये दिया गया 8, फिर आपको क्या दिया गया है बताइए, तो इसी हिसाब से आपका पी तो निकाल लेंगे, ट्रिपलेट होता है ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। साइन दिया गया है तो साइन को आप लिख दीजिए, 34 × 15/17, और प्लस कॉट दिया गया, कॉट का मतलब क्या होता है 15 × b/p, ये हो गया। 68 × कॉस दिया गया, कॉस का मतलब क्या होता है b आपका दिया गया 8/17 माइनस 16 × p मतलब 15 में दे दिया गया 8, सब देखिए डिविजिबल है, कट जाएगा, 17 दूनी 34 चल जाएगा, 15 से 15 चले गया, 17 चौके 68 चले गया, और 8 दूनी 16 चला गया, कोई दिक्कत। ऊपर बच जाएगा 15 दूनी 30 और 8 38 बच जाएगा ऊपर में, नीचे बच जाएगा 8 चौके 32 माइनस 15 दूनी 30 मतलब 2 से चला जाएगा, तो 19 आपका आंसर आ गया, ये आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या दिया गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स दिया गया आपको पाई चार्ट में, जो कि परसेंटेज के फॉर्म में है। बोला गया इन विच 2 ग्रेड्स टेकन टुगेदर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी एंड ई ग्रेड। पहले बी और ई ग्रेड की बात कर लेंगे, बी 27 और ये 8 में 27 और 35,
35% आपका है। 35% किसका है? 1800 का 35% आपका दिया गया है। तो और बोला गया है कि 35% जो है ये आपका 54 लेस होना चाहिए। मतलब देखिए इन विच ग्रेड, इन दो ग्रेड, जैसे हमने देखिए हमने बी और ई ग्रेड हमने ले लिया एक साथ, 35% है। और ऐसा कौन सा ग्रेड है जिसमें कि 54 लेस है हमारे बी और ई ग्रेड को साथ में लेने से? तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं। सबसे पहले सी और ई देखेंगे। सी और ई में कितना है? सी में 24 है और ई में कितना? 8 है। 24 और 8 कितना होता है? 24 8 32 होता है। ठीक है, तो 32 पे परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 3% का डिफरेंस है। और 18 3 54 हो गया, मतलब डायरेक्ट आपका यही उत्तर हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं इसमें। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बोला गया कि एक बोट है, ठीक है, बोटमैन है जो नाव है, उसमें क्या हो रहा है कि स्टिल वाटर में, शांत जल में उसका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता। देखिए आपको पता होना चाहिए, जब बोट डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जाती है तो बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम में धारा का स्पीड जुड़ जाता है, और धारा का जब अपोजिट यानी उल्टे में जाते हैं तो b माइनस एस हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी बोला गया है कि 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। धारा में बोट का स्पीड तो आपको पता ही है कि 9 है, तो 9 प्लस एस हो जाएगा, प्लस 35 किलोमीटर जाता है वो धारा की विपरीत दिशा में, मतलब 9 माइनस एस जाता है। तो आपको उसको टाइम लग जाता है, पता कितना टाइम लग जाता है? 9 घंटा लग जाता है। अभी बोल दिया गया कि उसको धारा के दिशा में 33 किलोमीटर जाना है, हमें 33/9 प्लस एस जाना है, और प्लस 28 किलोमीटर उसको धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो बोल रहा है कि इसको टाइम कितना लगेगा। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू पुटिंग कर देंगे, एस बराबर 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। 9 2 11, 4 से कट जाएगा, और 7 5 35, मैंने 5 और 4 9 में सेटिस्फाई करिए, मैंने धारा की स्पीड आपकी 2 आ गई। 2 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे तो 9 2 11 3 33, 3 आ गया, और 7 चौके 28, मतलब 7 आ गया आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करने से वैल्यू पुटिंग आ जाएगा। बोला गया कि P जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड समानुपाती है किसका? 8 और 20 का। तो 8 और 20, 20 और P लिख दीजिए, यही है ना। तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 5 2 नहीं के 10, तो P बराबर 50 आ गया। फिर बोला गया कि Q जो है 3 5 और 24 का, 3 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो 3 8 24 और Q बराबर 8 पंचे 40 आ गया। पूछा गया कि 2P और प्लस Q का मान कितना हो? 2P मतलब 100 हो गया, Q मतलब 40 हो गया, मतलब 140 हो गया। ये आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 18%, 18% का लॉस है बेचा। अगर वो 960 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 12% का प्रॉफिट होता। मतलब टोटल क्या है? उसको 960 रुपये का वैल्यू दिया गया है, 18 12 30% के बराबर दिया गया है। मैं 3 3 9, 3 दूनी 6, मैंने 3200 का सामान होता। बोला गया कि अगर आर्टिकल इफ़ आर्टिकल इज सोल्ड 3840, उसको कितना फ़ायदा होगा? 640 का फ़ायदा हो जाएगा उसको। 640 का फ़ायदा 32 दूनी 64, 20% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्सप्रेशन दिया गया, सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ रखा है नहीं। बोला गया है पतंग उड़ाने की बात की गई है। एक काइट है जो कि स्ट्रिंग में धागा से लगी हुई है, जो कि 90 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। मतलब देखिए पतंग यहाँ बना दिया जाए सुंदर से, ऐसे करके अगर पतंग बनाया जाए तो ये पतंग है, इसका हाइट दिया गया है यहाँ 90, और ये धागा है, ठीक है, और धागा की दे दी गई है लंबाई, पता नहीं धागा की लंबाई तो आपको निकालना है, और ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। तो आपको पता है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90/√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। P/B होता है 1/√3। P अगर 90 है तो B आपका, सॉरी, ये 90√3 हो जाएगा। ठीक है, 90√3 हो गया। अब यहाँ से आपको H हाइट निकालना, हाइपोटेनस, तो आप क्या करोगे? 90 का स्क्वायर प्लस 90√3 का स्क्वायर, रूट निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बोला कि एक ट्राइंगल एल एम एन और एन है, बाइसेक्टर ऑफ एल और एन एक पॉइंट पर मिलता है, जिस पॉइंट का नाम पता नहीं क्या दिया गया, कुछ भी पॉइंट दिया गया है।
ठीक है, कोई पॉइंट दिया गया पी ए बी कुछ भी, जो एंगल 112 डिग्री दिया गया, बोला कि एंगल एम बताइए। तो आपको पता है कि क्या होता है 90 प्लस m/2 बराबर 112 है, तो m बराबर हो जाएगा 44 डिग्री। ये उत्तर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये आदमी 48 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। ये आदमी 48 दिन में कर सकता है, बी आदमी 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम 240 हो गया, मतलब 48 पंचे हो गया, 6 चौके हो गया, 5 4 9 काम करता है, 12 दिन काम कर लिया, 9 12 9 108 काम कर लिया, तो कितना बच गया 132 काम बच गया। अब बोलता है ए उसके बाद भाग गया, तो बोलता है कि 25% बचा हुआ काम जो है इसका भी 25% कौन करेगा, यही बोला गया है। तो गुने 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 में 33/4 जो है आपका टाइम हो गया। लेकिन यहाँ दिन में दिया गया है, तो दिन से काट दीजिए, 4 से कितना बार में चल जाएगा, 8 बार में चल जाएगा, 8 पूर्णांक 1/4, तो 8 दिन तो हो गया। घंटे में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 24, तो 8 दिन और 6 घंटा आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ ये नंबर दिए गए हैं, कुछ ये नंबर दिए गए हैं और सबका एवरेज दिया गया है। इसका एवरेज 55 दिया गया है, इसका एवरेज 53 दिया गया है। बोलता है कि ABCD की एवरेज बताइए। इसमें क्या करना है आपको बताइए। कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 55 × 6, मतलब 55 छक 330 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लीजिएगा तो 5 और 2 5 7 12, 12 4 16, 16 2 18, माने 180 हो गया। प्लस में 2 1 3 3 6 और 2 8, माने 188, 188। ठीक है, देखिए लिख देते हैं 188 प्लस A प्लस B हो गया। तो यहाँ से A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 188 घटा देंगे, मतलब 200 चला गया तो 120, 200 चला गया तो 130 और 12 142 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 53 है और कितना लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने थे 1 2 3 4 5 6 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 53 7, तो 7 5 35, 7 तिया 21, 371 हो गया ना। 7 5 35 और 7 तिया 21, 35 21 371 हो गया। बराबर में देखिएगा जोड़ लीजिएगा, 4 4 16, 4 4 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 5 21, मतलब 210 तो यहाँ पर हो गया। 5 2 7, 7 और 10 17, 17 और 2 19, मतलब 19, मतलब यहाँ 19 जोड़ दीजिएगा 19, ये हो जाएगा 229। 229 घटा लेंगे इसमें से तो आपका C प्लस D आ जाएगा। 229 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 229 घटा लेंगे तो 71 प्लस 71 142 आ जाएगा। ठीक है, 142 C प्लस D। चारों के एवरेज पूछा गया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, तो 71 आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया 7 डिजिट की एक संख्या है जो कि 56 से विभाज्य है, मतलब नंबर है X 8 9 4 2 Y 4। बोला गया है कि x² प्लस y का वैल्यू बताइए जबकि y लार्जेस्ट है। y लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, y का वैल्यू बड़ा से बड़ा लेना है। तो y का वैल्यू हम कितना ले लें, 9 लेंगे तो जाएगा, 2 9 4, सॉरी मैं 0 ले लेता हूँ, 2 0 4, तो 2 सॉरी 8 से करना ना, 8 1 कम 8 4, यहाँ 6 चाहिए ना, तो यहाँ 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, माने 224 से डिविजिबल है, लेकिन 224 तो है लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो मतलब y प्लस 4 कर देंगे 6, मतलब y का वैल्यू तो यहाँ से आ गया 6, तो y हमारा कितना आ गया, y हमारा आ गया 6। अभी ये 8 से डिविजिबल तो हो गया लेकिन अब 7 से चेक करना है, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया x² प्लस y। अब यहाँ पे ऑप्शन का काम आता है, 7 का डेविडेटिव आप चेक कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से कर लेने के लिए। अगर आप 70 लेंगे, मान लीजिए अगर आप 70 लिए तो 70 लेने से क्या होगा, 70 लेंगे तो y बराबर तो 4 है, तो x बराबर 8 आ जाएगा, और नेचुरल नंबर है तो 70 हमारा उत्तर हो सकता है। इसको ऑप्शन रखेंगे अभी अपने पास। फिर लेंगे 55 लेंगे तो 55 में से 4 गया तो x बराबर 7 आ गया, ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। 44 लेंगे तो √40 होगा, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। 33 लेंगे तो √29 होगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये और ये तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई एक तो हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को चेक कर लेना है कि 70 होगा कि 55 होगा।
चलिए 70 वाला को चेक कर लेते हैं। 8 8 9 4 2 6 4, 7 से डिविजन चेक कर लीजिए। 7 एकम 7, 1 बच गया। 7 दूनी 14, 4 बच गया। 37 37 49 में यहाँ तक तो कैंसिल होगी। 7 6 42, 7 9 63, नहीं जा रहा ना ये, मतलब 70 नहीं होगा, मेरा ऑप्शन 55 ही होगा। 55 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक 35 मीटर हाइट का एक बकेट है जो कि फ्रस्ट्रम, देखिए कई लोग फ्रस्ट्रम करके नहीं जाते या फ्रस्ट्रम क्वेश्चन में आ गया तो अब क्या बोलोगे कि फ्रस्ट्रम मुझे नहीं आता। फ्रस्ट्रम क्या होता है? छिन्नक जिसे हिंदी कहते हैं, हिंदी में छिन्नक कहते हैं। ये दिया गया है, एक बाल्टी के आकार का होता है। ठीक है, ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल आर होता है, ये एच हाइट होता है। बोला गया है इसका रेडियाई ऑफ लोअर, मतलब नीचे वाला रेडियाई जो छोटा है वो 12 है, बड़े वाले रेडियाई इसकी 18 है। अब बोली गई है कि वाटर जो है बकेट में डाल दिया जाता है जो कि सिलेंड्रिकल, मतलब इसका पानी डाल दिया जाता है एक सिलेंडर में जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका कि रेडियस दिया गया है 20, मतलब इसका रेडियस 20 दिया गया है। तो उसका हाइट बताना है कि हाइट कितना होगा। तो इसके लिए आपको दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना होगा। इसके लिए आपको फ्लस्ट्रम का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है πh/3 और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, इक्वल्स टू में अब सिलेंडर का क्या होता है, तो होता है πr²h। ये पाई और ये पाई तो कट जाएगा, दोनों का एज अलग अलग है तो काटेंगे नहीं, ऐसे मत काट दीजिएगा। तो इसका एज था सिलेंडर का 35/3, आर स्क्वायर मतलब 18 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर मतलब 324, 12 के स्क्वायर मतलब 144, 18 × 12, 18 × 12, 18 × 12 180, 18 दूनी 36, 216। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 20 के स्क्वायर 400 × h, यही h आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अभी हम लोग फिलहाल सबको जोड़ सकते हैं। तो 35/3 को रहने देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 600 हो गया। 20 40 60 और 10 70, 670 हो गया। 4 4 8 और 6 14, 14 में 684 हो गया। 684 हो गया, क्या हो गया 684 हो गया। और बटे में कितना आ गया 400 आ गया, बराबर में h आ गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। काट लीजिए इसको, अब क्या कर सकते हैं, काटना ही होगा। 8 4 12 और 6 18, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24 कट जाएगा। ठीक है, और हमने कुछ गलती तो नहीं किया है। πr²h, पाई कट गया, r², ठीक है। h/3 r², ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको, 228 × 35 को डिवाइड कर देना है 40 से, तो 19.95 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 ठो पाई चार्ट दिया गया परसेंटेज बेसिस वाला। पूछा क्या गया, एक एकेडमिक ईयर 19 का, एकेडमिक ईयर 20 का, 2 सत्र का दिया गया है। पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इन 2020। इंजीनियरिंग मतलब यहाँ तो 12% था एज कम्पेयर टू 2019, यहाँ पे 13% था। ठीक है, लेकिन 12% 13% दोनों का डेटा अंतर है। पहला वाला में 2000 लोग था, दूसरा में 2400 लोग था। तो देखिए पहला वाला में 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। और दूसरा वाले में 24 × 12, 24 × 12 हो जाएगा 240, 24 दूनी 48, तो 8 8 288, नहीं यहाँ पे 288 है। अंतर कितना का आ गया, 60 20 28 का अंतर आ गया। कितने पे, 260 पे अंतर आ गया 28 का। कितने पे अंतर आ गया, 200 यानी 28 पे 26 का अंतर आ गया। तो इसको जब आप कट करोगे तो लगभग कितना बार में चले जाएगा, ये 13, ये 14/13 हो जाएगा 1400, 13 कम 13, 100 बच जाएगा, 0 आया तो 63 91, 63 10.77 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सम ऑफ मनी बोरोड एंड पेड बैक टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 980 रुपये। ठीक है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में से वापस किया गया। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न है। इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न में क्या करना होता है, देखिए जैसे 4% बोला गया तो आपको पता है 4% मतलब क्या, 25 से 26 हो जाता है। कैसे होता है पता ही होगा आपको, 4/100 होता है, 4 से 1 बार में, 4 से 25 बार में, 25 पे 1 इंटरेस्ट लगता है। तो 25 से 26 हो जा रहा है, तो दूसरे साल ही 25 से 26 ही होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट आपको बराबर दिया जा रहा है, मतलब दूसरा क्या 25 का स्क्वायर
और 26 का स्क्वायर होता है। 26 के स्क्वायर का वैल्यू आपको 980 दिया गया है, तो पहले साल भी 26 के स्क्वायर ही आप दे रहे होंगे, तो यहाँ भी 26 के स्क्वायर 26 से गुना कर देंगे, तो इसके लिए इधर भी आपको 26 से गुना करना होगा। तो इधर वाली जो पूरी पार्ट हो गई ये आपकी हो गई प्रिंसिपल, इधर वाली टोटल हो गई ये आपकी हो गई अमाउंट, और ये आपकी हो गई इंस्टॉलमेंट। समझ में आया बात? तो अब आपको क्या करना है, देखिए 980 की वैल्यू दी गई है 26 के स्क्वायर में, 26 गुने 26 आपको दिया गया है। आपको पूछा गया है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना था आपका, तो 26 गुने 25 और 25 के स्क्वायर, मतलब ये तो 25 के स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 625 होता है, और ये आपका 26 इंटू 25 650, मतलब 6 6 1275 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब 1275 का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का 26 है ना, 26 का 676 होता है, 676 होता है। आप थोड़ी देर के लिए इसको 676 675 मान लेते हैं, काटने में आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं। अगर 25 से काटा जाए तो 25 पच्चे और 25 दूनी 50, मतलब ये आपका 27 बार में चल जाएगा ना, 27 बार में चले जाएगा। और अगर 1275 से काटा जाए अगर 25 बार में, तो लगभग 12 पंचे 125 पचे 125 और तो 25 एकम 25, ये कट जाएगा ना। तो 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 17 51, 3 9 27, और अभी 9 से काटा जाएगा तो 9 एकम 9 और 9 17 में 81, 9 में 81 लगभग, 9 में 81 लगभग, तो मतलब तो एक मतलब सॉरी 109 17, ये लगभग कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। और 17 नमा सॉरी हाँ ठीक है 1700 हो जाएगा, 17 नमा 153 हो जाएगा, मतलब मिला जुला के 1853 के करीब में आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ थोड़ा नीचे घटा दिया था इसलिए यहाँ से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो 1850 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन से ही सही होता है, क्योंकि फिर उसके बाद एकदम एग्जैक्ट लाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम वहाँ कीमती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब भी आपको ऐसा दिया रहा है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 1 आता है तो इसका रेसिप्रोकल आपका इसका अपोजिट मैंने कॉन्जुगेट मैंने अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 पर रूट 15 का स्क्वायर 15, 1 हो गया, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब x अगर आपका 4 प्लस रूट 15 दिया गया है तो 1/x आपका 4 माइनस का रूट 15 हो जाएगा। क्लियर है, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। नहीं समझ में आया? तो चलिए मैं फिर से बता दूँ, मैं बता रहा था कि अगर आप इसका ये आपको 4 दिया गया है, इसका 1/x अगर आप निकालोगे तो 4 प्लस रूट 15 को ही रेशनलाइज करना होता है 1 करके। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 माइनस रूट 15 से, तो अल्टीमेटली आएगा कितना बताइए, आएगा तो 4 माइनस रूट 15 ही आएगा। तो ये आपका 1/x का वैल्यू हो गया, ये आपका x का वैल्यू हो गया, तो x प्लस 1/x आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी निकालना आसान हो जाएगा, मैंने कॉन्जुगेट अगर रहेगा तो निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि यही इसका कॉन्जुगेट है तो आप इसको दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना तो आपको पता है, इससे मिलेगा क्या, 4 चौके 16 दूनी 32, यहाँ 16 मिलेगा, यहाँ 16 मिलेगा, 2 मिल जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस में क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, यहाँ से 15 मिल जाएगा और यहाँ से भी 15 मिल जाएगा, मतलब 30 मिल जाएगा, मतलब 62, आपका उत्तर 62, बाकी 15 वाला कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या बोला गया। देखिए यही क्वेश्चन था जो कि रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है, मैं इसके लिए वीडियो बना दिया हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है, कुछ था नहीं इसमें। क्या दिया गया देखिए, एक सर्कल है, एक डायामीटर है AB, एक पॉइंट इधर C है, एक पॉइंट इधर D है, A
CAB दिया है 42 और ABD दिया है आपका 57। पूछा है आपका CBD और CAD का डिफरेंस। ये 42 है, ये आपका 90 होता है, पता ही है आपको, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये 90 होता है, पता ही है आपको, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए 42 + 33 75 और 105। ये दोनों का डिफरेंस पूछा था, मतलब आंसर 30 होना चाहिए, बट इसने ऑप्शन ये दे दिया है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका अलग से वीडियो बना दिया हूँ, अगर आपका ये शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा तो। क्या बोला गया यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, देखिए मैं 10 को x मान लेता हूँ सिंपली। तो ये हो गया x² + 2x - 63 = 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x माइनस में 7 में 63। हाँ ठीक है, 9x माइनस का 7x कर देंगे, जो साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब tan का वैल्यू कितना आ गया, tan a का वैल्यू आ गया 7/1। 7p है, a b है, तो आपका एच कितना आ गया, एच आपका 37 49 1 50 √50 आ गया एच आपका। अब यहाँ पुट कर दीजिए 2 sin a मतलब 2 × sin मतलब p मतलब 7/√50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ +5 मतलब cos a, cos का मतलब b मतलब 1 ही रहेगा, बटे में √50। 7 दूनी 14 5 19 बटे में √50। ये आपका उत्तर 19/√50। अगला देख लेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया। बोला गया है कि बार ग्राफ दिया गया है, बोलता है देखिए ये दिया गया है यूथ के बारे में, जो यूथ है, ये दिया गया एम्प्लॉयड। पूछा है आपसे अनएम्प्लॉयड, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यूथ है जो कि एम्प्लॉयड है, उसको माइनस कर देंगे तो अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। बोलता है सबसे ज़्यादा किस में है, 12 में से 10 साढ़े 10 घटाएंगे तो 1.5 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 11 में से 10 घटाएंगे तो 1.5 आएगा, 10 में से 2.5 आएगा, 9 में से 8 गया 1, तो 2.5 सबसे ज़्यादा है। मतलब क्या डी नंबर पर सबसे ज़्यादा है, डी आपका आंसर। नेक्स्ट a² + b² + c² बराबर इतना दिया है, a + b + c बराबर इतना दिया है। आपसे पूछा है a + b + c क्या है, लेस देन 0 है। तो देखिएगा आपको पता है a + b + c का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है, a² + b² + c² प्लस का 2 टाइम ऑफ ab + bc + c है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। a + b + c का होल स्क्वायर, यही हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है, इसको छोड़ देंगे। a + b + c का होल स्क्वायर मैंने और सबका स्क्वायर दिया गया 6.25 + 2 × 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है 1.04 होता है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.04 जोड़ देंगे तो 5 4 9 2 7.29। जब इसका आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो आंसर आ जाएगा +-2.7। आपको बोला गया है कि लेस देन 0 है तो -2.7 इज योर आंसर। कभी भी ये टिक नहीं कर देंगे, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय दिस एंड रिमाइंडर 6। तो सबसे पहले तो 6 सब में घटा लीजिए, 6 घटाइएगा तो 150 आ जाएगा, 6 घटाइएगा तो 175 आ जाएगा, 6 घटाइएगा तो 325 आ जाएगा। इन सारे का HCF ले लीजिए, सारे कैसे आपको दिख रहा है 25 है, तो 25 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल क्या था, इंक्रीज बाय 25%। चलिए अच्छी बात है, अच्छी तो बात नहीं है वैसे, 100 की दाम 125 हो गई, बढ़ के 125 हो गई। और लेबर कॉस्ट जो कि पहले 30% थी रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल 100 था तो लेबर कॉस्ट 30 था, 38 हो गई। 38 हो गई मतलब क्या, अभी की इसकी 38%, मतलब 125 का अगर 38% निकाले तो कितना हो जाएगा, 125 का 4% कितना होता है, 4 5 500 होता है, माने 50 होता है। 2% मतलब 2.5 12 12.5 का डबल 25, 2.5 घटाएंगे 47.5 इसका भी ये आ गया। अब बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड, कितना रिड्यूस करना चाहिए, तो पहले 130 हो रहा था खर्चा, अभी कितना हो रहा है 7 5 12 का 7 2 9 है एक्चुअली, 7 5 12 का 2 हासिल 1 4 3 7 171.5। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 42.5। और 42.5 जो है इसको क्या करना है हम लोग, क्या बोला क्या गया, ध्यान से दीजिएगा। 42.5 जो है इसको हम लोग को रिड्यूस करना है, अपना कितना खपत हम लोग कम कर लिए, यही बोला गया है। तो किससे कम करेंगे, जो बढ़ा हुआ प्राइस है, तो इसको 172.5 से ऐसे कर देंगे, तो पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। और इसको फिर आप डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करने पे आपका यही आएगा। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं।
बोला गया है कि टू सर्कल ईच अदर एक्सटर्नली टचेस एट टी। एक सर्कल हमारा ये है, एक और सर्कल हमारा ये है जो यहाँ टी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, हमारा टी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, टी। और इस पे एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डी सी टी बना हुआ है जो कि आर एस है, जो कि पी और क्यू पे टच कर रहा है। अब बोला गया है कि टी पी क्यू में टी पी क्यू मतलब ये एंगल आपको दिया गया है कितना, 42। आपको पता है ये राइट एंगल होगा, क्यों? क्योंकि टेंजेंट से जब दो कॉर्ड एक पॉइंट पे मिलती है इस तरीके से तो ये 90 डिग्री बनाती है। तो ये 42 है, 90 है, तो ये 48 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप, यहाँ का सेंटर को मैच कर देंगे, या सेंटर को मैच कर देंगे, ऐसे मैच कर देंगे तो ये भी राइट एंगल बन जाएगा, ये भी राइट एंगल बन जाएगा, ये भी राइट एंगल बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। जैसे राइट एंगल बन जाएगा तो आप वहाँ से फिर ड्रॉ करके आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके से बना सकते थे। तो ये भी आपकी 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दी। 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 ये भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करेंगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में, एंड पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और आपका जो भी डाउट है उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।